बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी चने की दाल और पालक, जो बनता बहुत टेस्टी है। और आप देख भी सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है, तो खाने में भी उतना ही लजीज बनता है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 किलो पालक ली है, जिसे अच्छी तरह धोने के बाद मैंने इसको बॉईल कर लिया है। थोड़ा सा सोडा और थोड़ा सा हल्दी डाल के। हल्दी इसलिए डाली, इसकी जो कड़वाहट है वो हल्दी से ख़त्म होगी, और सोडा इसका जो कलर है वो बरकरार रहेगा खूबसूरत सा। यहाँ 1 कप भर के दाल ले ली थी, जिसको 1 घंटे के बाद मैंने उबाल लिया है, भिगोने के बाद अच्छी तरह वॉश करके। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिया है हाँ, यहाँ पे मैंने 1 बड़े साइज़ की प्याज ली है, ठीक है जी। और इसके बाद यहाँ पे मैंने 4 दरमियाने साइज़ के टमाटर को पीस लिया है। इसके बाद यहाँ मैंने हरी मिर्चें ली, 6 से 7 दरमियान में से काट लिया है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें हम 1 खाने का चम्मच इसमें से यूज़ करेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में हस्बे ज़रूरत ऑयल डालेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम प्याज को डाल देंगे, ताकि प्याज हमारी फ्राई हो जाए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे प्याज को हमने फ्राई कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, आहिस्ता इसका जो कलर है आहिस्ता आहिस्ता वो चेंज हो गया है। प्याज हमारी बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। 1 खाने का चम्मच इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, और अच्छे तरीके से इसको 2 से 3 मिनट भून लेंगे। 2 से 3 मिनट प्याज को भूनने के बाद इसके अंदर हम टमाटर शामिल कर देंगे, जो हमने पीस के रखे हुए थे। थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। इसके बाद यहाँ मसालों में आ जाते हैं। तो मसाले में यहाँ पे लिया है आधा चाय का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच नमक लिया है, 1 चाय का चम्मच चाट का मसाला है, आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया है, और 1 चाय का चम्मच कुटी मिर्च है, ठीक है जी। ये नोट कर लीजिएगा। मसाला डालने के बाद अच्छी तरीके से हम इसको भून लेंगे, मसाले को भी, और जब तक पानी भी इसका सूखता जाएगा टमाटरों का, और मसाला भी अच्छे तरीके से भुन जाएगा, ऑयल इसका सेपरेट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप लोग, मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से भुन चुका है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है। और ये देखेंगे कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा भुन चुका है। इसके बाद इसके अंदर हम चने की दाल शामिल कर देंगे। इसको बनाना बहुत आसान है। चने की दाल अगर आप पहले से बॉईल करके रख लें, और पहले से बहुत से लोग पालक भी बॉईल करके रख लेते हैं, तो इस तरह आपका काम जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दाल शामिल कर दी है। इसके बाद इसके अंदर हम पालक शामिल कर देंगे, जो हमने उबाल के रखी हुई थी, और अच्छे तरीके से दाल और पालक को मिक्स कर देंगे। यकीन करें, आप एक बार बनाएंगे तो आप हमेशा बनाते ही जाएंगे। ये इतनी टेस्टी बनती है। चने जी, अब यहाँ पे इसको हम कवर कर देंगे बहुत ही लो फ्लेम पे। इसका जो पानी है वो भी सूखता रहेगा, और ये अच्छे से पक भी जाएगा। वैसे तो ये हर चीज़ पकी हुई है। 20 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। अब इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, इसको खोल के। और यहाँ पे मैंने 1 चाय का चम्मच भर के कसूरी मेथी जो सूखी होती है वो मैंने ले ली है। इसको मिक्स कर देंगे। कसूरी मेथी ज़रूर शामिल किया करें पालक में, इससे इसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त आती है। और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका जो ऑयल है आप लोग देख सकते हैं वो अलग होने लगा है, और पानी भी तकरीबन सूख चुका है। इसका जो थोड़ा रह गया वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता सुखा लेंगे। ये देखें, चने की दाल और पालक ये हर कोई बनाता है, लेकिन हर किसी का तरीका अलग अलग होता है। इंशाल्लाह आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था, और ऑयल जो है आप देख सकते हैं सेपरेट हो चुके हैं। चलते हैं हम फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह ये है हमारे चने की दाल और पालक की फ़ाइनल लुक, और ऑयल इसके ऊपर आ जाएगा। आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि ऑयल हमने डाला है लेकिन इसके ऊपर तो आ ही नहीं रहा, सालन की कोई लुक ही नहीं आ रही। तो इंशाल्लाह आ जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।